हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यम के टेक्निकल एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 8 का अंग्रेजी का चैप्टर नंबर 1 अनदर चांस रिटन बाय हेलन स्टीनर राइस द्वारा रचित एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। तो अंत तक वीडियो के बने रहिएगा। तब तक के लिए यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो चलिए हम करते हैं स्टेंजा को स्टार्ट। लिखा है दोस्तों कि हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस to make a fresh beginning, a chance to blurt out our mistake and change failure into winning। इससे पहले आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग बताने वाला हूं। तो देखिए सामने है। पहला है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है अक्सर। दूसरा है विश का मतलब होता है इच्छा या तमन्ना। तीसरा है अनदर चांस। अनदर चांस का मतलब होता है दूसरा मौका। चौथा है फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा। पांचवा है बिगनिंग का मतलब होता है शुरुआत या आरंभ। पांचवा है ब्लट का मतलब होता है दाग या धब्बा। छठवां है मिस्टेक की मतलब होती है गलती। आगे है फेलियर का मतलब होता है असफलता या पराजय। पांचवा है आपका नेक्स्ट है विनिंग का मतलब होता है सफलता या जीत। तो चलिए अब हम अर्थ को समझते हैं। आपके चैप्टर का नाम है अनदर चांस। अनदर चांस का मतलब होता है दोस्तों दूसरा मौका, यानी कि आप अपने जीवन में अक्सर दूसरे मौके की तलाश करते हो। तो इसके बारे में आप इस वीडियो में पढ़ोगे। लिखा है हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग। इसका मतलब है कि हम अक्सर दूसरे मौके की तलाश करते हैं, तमन्ना करते हैं। टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, अपने जीवन में ताज़ी शुरुआत बनाने के लिए, ताज़ी शुरुआत करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने जीवन में दूसरे मौके की तलाश करते हैं। आगे लिखा है दोस्तों, आगे लिखा अ चांस टू ब्लट आउट आवर मिस्टेक्स एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। हम एक अवसर की तमन्ना करते हैं जिससे हम अपनी दाग यानी धब्बों को और मिस्टेक यानी गलतियों को दूर कर सकें। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, और मैं अपनी असफलता को सफलता में यानी हार को जीत में बदल सकूं। इसीलिए मैं क्या करता हूं, यानी हम क्या करते हैं, एक नए इच्छा यानी अवसर की तलाश करते हैं। पूरे लाइन का अर्थ दोस्तों कि हम अपने जीवन में अक्सर एक नए अवसर की तमन्ना करते हैं जिससे हम अपने जीवन में ताज़ी शुरुआत बना सकें, ताज़ी शुरुआत कर सकें एवं अपनी गलतियों एवं धब्बों को दूर कर सकें और असफलता को सफलता में बदल सकें, अर्थात हार को जीत में बदल सकें। हमें आशा है कि फर्स्ट स्टेंजा आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। लिखा है दोस्तों, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, it only takes a deep desire to try with all our heart। The poet says that, यानी कवि कहते हैं कि it does not take a new day, यानी कि बिल्कुल एक नई दिन की आवश्यकता नहीं होती। to make a brand new start, एक ताज़ी शुरुआत के लिए। it only take a deep desire, हमें only यानी केवल एक दृढ़ संकल्प यानी दृढ़ इच्छा की आवश्यकता होती है, जो कि to try with all our heart, जो कि अपने पूरे दिल से प्रयास से हो। इस पूरे स्टेंजा की मतलब है दोस्तों कि एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए एक नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है, हमें सिर्फ एक गहरी तीव्र इच्छा यानी कि दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, वो भी जो कि पूरे दिल से अपने प्रयास से हो। डीप डिजायर का मतलब होता है दोस्तों दृढ़ इच्छा यानी कि दृढ़ संकल्प। नेक्स्ट स्टेंजा है दोस्तों, टू लाइव अ लिटिल बेटर एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। इसके कुछ वर्ड मीनिंग इस प्रकार हैं दोस्तों। लाइफ का मतलब होता है रहना, लिटिल बेटर का मतलब होता है थोड़ा बेहतर या थोड़ा अच्छा, फॉरगिविंग का मतलब होता है क्षमाशील, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, और वर्ल्ड मतलब तो दोस्तों आप लोग जानते ही हो, ये संसार होता है। तो अब दोस्तों इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। लिखा है टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग। इसका मतलब है दोस्तों कि थोड़ा बेहतर ज़िंदगी बिताने के लिए और ऑलवेज यानी सदैव हमें क्या बनना चाहिए दोस्तों, क्षमाशील बनना चाहिए, दयालु बनना चाहिए। एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन, और हमें अपने जीवन में थोड़ा सा सूर्य की रोशनी को जोड़ना चाहिए यानी प्रकाश को लाना चाहिए। टू द वर्ल्ड इन विच आर लिविंग, जिस संसार में हम रह रहे हैं दोस्तों, उस संसार के अपने जीवन में थोड़ा बेहतर जीवन बिताने के लिए क्षमाशील यानी सदैव के लिए दयालु बनना चाहिए, और हमें आवश्यकता है अपने जीवन में थोड़ा सूर्य की प्रकाश की रोशनियों को लाने की, जिस संसार में हम रह रहे हों।
हमें आशा है कि दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे। लिखा है, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू, फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। इसके कुछ वर्ड मीनिंग इस प्रकार हैं। नेवर का मतलब होता है दोस्तों कभी नहीं। दूसरा है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। तीसरा है डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है दोस्तों निराशा, पूर्ण निराशा। थिंक का मतलब होता है दोस्तों सोचना। होप मतलब होता है आशा। टुमारो मतलब तो आप जानते ही हो कल, और ऑलवेज मतलब हमेशा। तो अब हम इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। लिखा है दोस्तों, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू। सो का मतलब होता है दोस्तों इसलिए आप कभी भी जब पूर्ण निराशे में हो तो हिम्मत मत हारो। नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, कभी भी जब आप निराशे में होते हो तो हिम्मत ना हारो। एंड थिंक, उस समय आप सोचो कि कठिनाइयों से कैसे हम निकल सकते हैं, पार हो सकते हैं। यू आर थ्रू, आप निकल जाओगे, आप पार हो जाओगे उन कठिनाइयों से। क्योंकि फॉर देयर ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि सदैव के लिए यानी हमेशा कल आता है एक नई उम्मीद के साथ। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू, एक नई आशा के साथ सदैव के लिए कल आता है। हमें आशा है बच्चों कि आपको इस चैप्टर से बहुत अच्छा सीख मिला होगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर बेल आइकन को प्रेस करिए। यदि इस चैप्टर का आपको एक्सरसाइज भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर अपलोड कर दिए जाएंगे।